दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पोर्ट बाइंडिंग। पोर्ट बाइंडिंग क्या होता है? तो अभी तक मैंने जो nginx का इमेज लेके जो कंटेनर क्रिएट किया था, तो वहाँ पे मैं पोर्ट बाइंडिंग कर रहा था। मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ डॉकर इमेजेस। जब मैं करूँगा तो मेरे पास एक nginx का इमेज है और एक मिनी क्यूब का इमेज है, राइट। डॉकर पीएस करूँगा तो कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है मेरे पास। डॉकर पीएस हाइफन ए करूँगा तो मेरे पास कोई भी स्टॉप कंटेनर नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ये nginx का इमेज का यूज करके मैंने क्या किया था, एक कंटेनर क्रिएट किया था। कैसे किया था? मैंने लिखा था डॉकर रन डिटैच मोड में क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने हाइफन पी लिख के मैंने लिखा था 8000 और 80, ठीक है। और ये जो इमेज है ये मैं यूज किया था, राइट। ठीक है। तो ये करके जैसे मैं इंटर किया था तो मेरा कंटेनर क्रिएट हो गया। और जब हम चेक करेंगे डॉकर पीएस, ठीक है, तो दिख जाएगा हमारा ये रनिंग है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पोर्ट है 8000, ये मैप हो गया 80 से। इसका क्या मतलब है? ठीक है। तो मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। ये मैं पोर्ट जो मैपिंग कर रहा हूँ ना, ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हाइफन पी और कुछ पोर्ट का नाम देते हैं, कॉलम से पहले, कॉलम के बाद देते हैं कुछ, ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं ना, ये जो सिलेक्टेड मैंने सिलेक्ट किया है, इसी को बोलते हैं पोर्ट मैपिंग, ठीक है। हाइफन पी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? ठीक है, हाइफन पी का मतलब ही होता है यहाँ पे पोर्ट मैपिंग। जब हम डॉकर रन कमांड में, ठीक है, यहाँ पे डॉकर रन कमांड में, ठीक है, हाइफन पी ऑप्शन देते हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअली में पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये पोर्ट मैपिंग बताता है कि कंटेनर के अंदर किस पोर्ट पे, ठीक है, ये ये पोर्ट मैपिंग जो है, ये पोर्ट मैपिंग बताता है कि कंटेनर के अंदर का जो पोर्ट है, कंटेनर के अंदर का पोर्ट कौन सा है, वो 80 है, ठीक है। कॉलम के बाद वाला जो पोर्ट होता है वो कंटेनर के अंदर वाला पोर्ट होता है, ठीक है। तो कंटेनर का जो पोर्ट है, ठीक है, वो किस होस्ट पोर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। क्यों जरूरी है पोर्ट मैपिंग? ठीक है, अब क्वेश्चन आना चाहिए कि जरूरी क्यों है, ठीक है। डॉकर कंटेनर का एक्चुअली में होता क्या है ना, कि डॉकर डॉकर कंटेनर बाहर की दुनिया से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। जब भी हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जो कंटेनर क्रिएट हुआ, तो ये कंटेनर कहाँ क्रिएट हुआ? हमारे लिनक्स के अंदर एक डॉकर इन्वायरमेंट होगा, डॉकर डेमन, उसके अंदर क्रिएट हुआ होगा। तो ये बाहर का दुनिया जो हम लोग अभी हम बाहर मतलब इंटरनेट से जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता है जनरली, ठीक है, कंटेनर के अंदर जो चीज रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको क्यों जरूरी है, डॉकर कंटेनर बाहर की जो दुनिया है, ठीक है, तो बाहर की दुनिया से वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर हमको बाहर से कंटेनर तक पहुंचना है, मुझे इस कंटेनर के अंदर तक पहुंचना है, ठीक है, तो कंटेनर के पोर्ट को होस्ट मशीन के पोर्ट से बाइंड करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया है, ये हाइफन पी से मैंने पोर्ट बाइंड किया है। किसको? एक कंटेनर का जो पोर्ट है, ठीक है, उसको मैंने अपने मशीन के होस्ट पोर्ट से, ठीक है, बाइंड किया है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है? ठीक है, जैसे ये मैं एग्जांपल nginx का ही लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये nginx क्या है? ये एक वेब सर्वर है। nginx एक वेब सर्वर है जो कि पोर्ट 80 पे रन होता है, 80, ठीक है। ये nginx जो है वेब सर्वर है। जब भी हम इसका कंटेनर क्रिएट करते हैं तो ये पोर्ट 80 पे रन करता है। कहाँ? कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब बाहर से हम चाहेंगे, ठीक है, इसको एक्सेस करना, तो मुझे एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। बाहर से अगर कोई भी यूजर सीधे कंटेनर के आईपी और उसके पोर्ट तक पहुंचना चाहेगा अगर, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा एक्सेस, क्योंकि ये जो कंटेनर क्रिएट हुआ ना, ये जो कंटेनर क्रिएट हुआ है, इसको प्राइवेट नेटवर्क पे रहता है ये, इंटरनली, ठीक है। इंटरनली ये प्राइवेट नेटवर्क पे रहता है। इसलिए हम लोग कंटेनर का जो प्राइवेट आईपी है, उसके होस्ट पोर्ट जो भी है, इसका बाई डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है,
हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं। ये पोर्ट मैपिंग करने के बाद हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस कंटेनर का आईपी देखना है। ठीक है, तो कंटेनर का आईपी देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे। कंटेनर का पहले तो हम अपना होस्ट का देखते हैं, होस्ट का जो आईपी है मेरा। ठीक है, तो होस्ट का आईपी हम देखते हैं। ये लिनक्स है मेरा मशीन, यहाँ पे मैं यूनेम -a करूंगा। ये मेरा लिनक्स है, राइट। ये मेरा लिनक्स है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आईपी देखना है तो इफ कन्फिग करूंगा। ठीक है, और ETH 0 कर देता हूँ, डायरेक्ट आईपी वाला ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे में इफ कन्फिग करता ना, इफ कन्फिग करता तो पूरा दिख जाता। ये मुझे ये जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। मुझे कौन सा पार्ट जरूरत है, मुझे बस ये ETH 0 वाला जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला कमांड चलाया था। ठीक है, ये आईपी दिख गया मेरा, राइट। ये जो आईपी है, ये आईपी है। ठीक है, ये आईपी क्या करेगा, जब मैं कर्ल स्पेस, ठीक है, -i स्पेस, और इस आईपी को मैं पोर्ट 8000 से करूंगा ना, अभी 200 रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मैंने मैप किया हुआ है। लेकिन ये 80 पे काम नहीं करता है। ठीक है, मेरे केस में क्या है, मेरे में nginx है ऑलरेडी, nginx ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए अभी तो मेरा काम कर जाएगा, इस पोर्ट पे 80 पे भी काम कर जाएगा। बट अगर मेरे लोकल में nginx नहीं रहता इंस्टॉल, ठीक है, तो ये पोर्ट 80 पे काम नहीं करता। क्या आता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऐसा करके आता है, ये कर्ल फेल टू कनेक्ट, ये ऐसा करके रिस्पॉन्स आता है। मैंने पोर्ट बदल दिया है, लेकिन अगर अगर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये मेरा इंस्टॉल नहीं रहता लोकल में 80 पोर्ट पे, मेरा ये रिस्पॉन्स आता, कनेक्शन रिफ्यूज करके। ठीक है, कि ये जो है, अब ये जो है सो यहाँ पे मेरा आईपी है, मैंने पोर्ट मैप कर दिया है, तो ये काम करेगा कैसे, मैं ब्राउजर में चेक करता हूँ। ठीक है, ये ब्राउजर में जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, देखो nginx काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है। और अगर पोर्ट मैप नहीं करते तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि डॉकर का जो है, डॉकर वो काम करता है, डॉकर इंस्पेक्ट। ठीक है, और कंटेनर आईडी ले लेते हैं, पहले मैं कंटेनर देख लेता हूँ। यस, मैं यहाँ करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट। ठीक है, और एक कंटेनर आईडी है, इसका जब मैं करूंगा तो यहाँ पे आईपी दिख जाएगा डॉकर का। यहाँ पे ये डॉकर का ये आईपी है, ये आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ, 172.17.0.2। ये प्राइवेट नेटवर्क पे डॉकर का प्राइवेट आईपी है। ठीक है, और इसी इसी पे, ठीक है, ये जो है, इसी ये जो आईपी है, इसी पे पोर्ट 80 पे हमारा कंटेनर रन कर रहा है। nginx का वेब सर्वर कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर का आईपी है, और ये पोर्ट 80 पे रन कर रहा है। ठीक है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या किया, मेरा जो लिनक्स का आईपी है वो ये है, वो ये है 172.29.32। तो मेरा जो कंटेनर है, ठीक है, मेरा जो कंटेनर कंटेनर है, कंटेनर मेरा इस पे रन कर रहा है, इस पे मैप किया हुआ 172.70.0.2 पोर्ट 80 पे मेरा रन कर रहा है nginx। और मैं अपने लिनक्स सर्वर के आईपी पे, ठीक है, इस पे रन करूंगा, ये नहीं करता रन। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि कंटेनर जो है, ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि बाहर से अगर कोई भी यूजर, ठीक है, कोई भी बाहर से कोई भी यूजर इस आईपी और पोर्ट को एक्सेस करना चाहेगा, तो इसके आईपी या पोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क में है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कंटेनर तो इस पे मैप है ना, इस पे काम नहीं करेगा, आईपी अलग हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, मेरा जो होस्ट पोर्ट है, होस्ट पोर्ट मेरा यही है, यहाँ पे ये जो है होस्ट होस्ट पोर्ट का आईडी यही है। ठीक है, होस्ट पोर्ट का जो आईडी है, इसको मैंने मैप कर दिया 8000। ठीक है, इसको मैंने मैप कर दिया किससे, कंटेनर के इस पोर्ट से।
मैंने पोर्ट मैप कर दिया। ठीक है, इसलिए अब ये 8000 पे रन करने लगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पोर्ट बाइंडिंग होता क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे जो मैंने पोर्ट क्रिएट किया -p देके, यही पोर्ट मैपिंग हुआ। कौन सा पोर्ट आपको देना है होस्ट पोर्ट के लिए, लिनक्स जिस जिस भी लिनक्स मशीन पे हम काम कर रहे हैं, कमांड चला रहे हैं, ये उस पे पोर्ट मैप करते हैं, और ये कंटेनर का रहता है। ठीक है, तो ये मैप करना हुआ। पोर्ट मैप ऐसे ही करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर से जो है सो कोई भी यूजर कंटेनर के आईपी तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, इसलिए पोर्ट मैप कर दिए, तो अब बाहर से हम कंटेनर का जो भी कंटेनर के अंदर जो भी एप्लीकेशन चलेगा ना, कंटेनर के अंदर जो भी एप्लीकेशन चलेगा उसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। पोर्ट मैप कर दिए अब। ठीक है, ये चीज ये चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर हम लोग होस्ट पर कोई भी सिस्टम, हम लोग होस्ट पे क्या करते हैं, कोई भी कस्टम पोर्ट चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि 8000 ही चुनना है। 8001, 8002, 8003, 7000, 9000, कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, पोर्ट का एक रेंज होता है, 0 to 65,000 कुछ पोर्ट होता है। ठीक है, 0 to 65,000 समथिंग होता है, 500। यहाँ पे अगर गूगल पे चेक करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा। पोर्ट रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 65,535, ये रेंज होता है। तो पोर्ट का ये रेंज होता है जीरो टू 65,535। ठीक है, और इसके बीच में जो पोर्ट होता है ना, वही हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, 65,535 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, या निगेटिव में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के बीच का पोर्ट हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी कुछ कुछ पोर्ट है जो प्री डिफाइन होता है। जैसे 22 SSH के लिए होता है, 80 HTTP के लिए होता है, 443 HTTPS के लिए होता है। ठीक है, वो सब देख के हम लोग को मैनुअली कोई सा भी अपना पोर्ट इनेबल करना होगा। और हम अपने, अगर मान लो दो लोग काम कर रहे हैं, एक मान लो मैं, मेरे लिनक्स का सर्वर है XYZ, और किसी का है ABC। ठीक है, वो भी अपने पोर्ट पे 8000 यूज कर रहा है, मैं भी अपने पोर्ट पे 8000 यूज कर रहा हूँ, तो कर सकते हैं सेम पोर्ट। क्यों? क्योंकि मेरा आईपी XYZ है, तो हम पोर्ट मैप करेंगे तो XYZ, मतलब ये जो 8000 पोर्ट है वो XYZ आईपी के साथ मैप होगा। और दूसरे का अगर ABC है आईपी, तो 8000 पोर्ट जो है वो ABC के साथ मैच होगा। हाँ, एक पोर्ट हम दोबारा मैप नहीं कर सकते हैं। अगर दोबारा मैप करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं डॉकर PS-A करता हूँ। मैं ऑलरेडी पोर्ट 80 के साथ 8000 को मैप कर चुका हूँ। ठीक है, दोबारा अगर मैप करेंगे हम, ठीक है, दोबारा अगर हम मैप करेंगे ये चीज, तो मुझे एरर आएगा। ये सेम कमांड है, दोबारा करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, कंटेनर क्रिएट तो हो जाएगा, बट वो यूज नहीं होगा। पहला वाला जो कंटेनर था ये E7, यहाँ पे था ना E7, ये मैप था 8000 के साथ। E7 वाला जो है, ये मैप तो है मेरा 8080 के साथ। दोबारा जो क्रिएट किए हैं ये BC1A करके, ये क्रिएट तो हो गया है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्ट जो है, पोर्ट में मैप नहीं करने दिया किसी को, खाली है। क्योंकि अगर हम होस्ट पोर्ट पे एक पोर्ट मैप कर लेते हैं, ठीक है, तो सेम पोर्ट हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। या तो इसको रिलीज करना होगा, तब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन के लिए एक पोर्ट मैंडेटरी होता है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे हमारा कौन सा पोर्ट यूज हुआ है, कौन सा पोर्ट यूज नहीं है? उसके लिए नेट स्टेट -NTLP करके एक कमांड आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे सिस्टम में इतना पोर्ट इनेबल है। इस पोर्ट के अलावा हम जो पोर्ट चाहे हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये लोकल सिस्टम है, ये मेरा AWS पे चाहे, ये सब पे नहीं चल रहा है, ये मेरा लोकल
लिनक्स जो है, ठीक है, वो विंडोज में जो लोकल लिनक्स रहता है मैं उस पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सो कुछ पोर्ट्स जो है, ठीक है, यहाँ पे जैसे 80 है, 5000 है, 631 है, 8080 है, ये सब पोर्ट मैं यूज नहीं कर सकता हूँ दोबारा। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला पोर्ट में एरर आ रहा था, 8001 करता हूँ, आराम से यूज होगा। 8000 अगर 2 करता हूँ यूज, आराम से यूज होगा। ठीक है, 8003 करता हूँ, आराम से यूज होगा। ठीक है, 8004 करता हूँ यूज, आराम से यूज होगा। बट अगर मैं 8004 में दोबारा यूज कर लिया, मान लो, ठीक है, तो एरर आएगा। आया डॉकर एरर रिस्पॉन्स आया? क्या है? फेल टू सेटअप कंटेनर नेटवर्किंग। वो नेटवर्क सेटअप नहीं कर देगा क्योंकि 8004 मैंने यूज कर लिया है, दोबारा मैं यूज कर रहा हूँ, एरर आएगा। ठीक है, यही चीज मैं 5 करता, ये काम कर देता। लेकिन अगर मैं यही चीज मैं 3 करूंगा, जो कि ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, एरर आएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है पोर्ट मैपिंग करना। एक एप्लीकेशन के साथ हम लोग एक पोर्ट इनेबल करते हैं, इसीलिए तो 65,000 दिया है। उतना एप्लीकेशन होगा भी नहीं, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूज करते हैं। एक सर्वर पे 65,000 हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सिस्टम ही हैंग करेगा। तो हम लोग पोर्ट मैपिंग ऐसे यूज करते हैं। होप पोर्ट मैपिंग समझ में आ गया होगा डॉकर में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।